प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि मैं जल्द ही आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी, तो मैं आ गई हूँ आपकी कक्षा का पाठ 11 जगमग जगमग कक्षा तृतीय विषय गणित से। तो बच्चों, क्या हैं आप बिल्कुल तैयार ये जानने के लिए कि किस प्रकार हमें जग और मग सिखाते हैं नापने का एक तरीका? तो बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अलग अलग वस्तुओं को नापने के लिए अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल होता है। जिस प्रकार हम कोई सब्जी अगर लेने जाते हैं तो वो हम किलोग्राम या ग्राम में लेकर आते हैं, और वहीं हम कुछ कपड़ा लेने जाते हैं तो वो हम मीटर में माप के लेकर आते हैं। परंतु जब मैं दूध लेने जाती हूँ या मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाती हूँ तो वो क्यों नहीं किलोग्राम में मेरे को देते हैं मेरा पेट्रोल? क्योंकि बच्चों, हर तरल पदार्थ का भार अलग अलग होने के कारण, जिस प्रकार पानी का भार अलग होगा और पेट्रोल का भार अलग, वहीं घी का भार उससे अलग, शहद का भार उससे अलग होगा। इसीलिए तरल पदार्थों को हम बर्तन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मापते हैं। कैपेसिटी को मापने के लिए बच्चों हम सबसे कॉमनली जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनमें है लीटर और मिलीलीटर। लीटर सबसे बड़ी धारिता को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं मिलीलीटर जो है कम धारिता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीटर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में एल और मिलीलीटर के लिए शॉर्ट फॉर्म में ml यूज़ करते हैं। और बच्चों, यहाँ आपके सामने चम्मच और नींबू और गिलास दिया गया है। आपको मुझे ये बताना है सोचकर कि कितने चम्मच जो है नींबू का रस इस गिलास को भर देगा। अरे भाई, सिर्फ अंदाज़ा लगाना है और अंदाजे से बताना है कि कम से कम इतने चम्मच लगेंगे इस गिलास को भरने में। बहुत हद तक सही जवाब दिया आपने। लगभग 20 चम्मच मिलकर ये ग्लास भर देंगे। यहाँ जो जग दिया गया है बच्चों, उसे आपको इन ग्लासों की सहायता से भरना है। आपको मुझे बताना है कि कुल कितने गिलास जो हैं मिलकर इस जग को भर देंगे। देख पा रहे हैं आप, ये सारे गिलास मिलकर इस जग को भर पा रहे हैं। उससे पहले बच्चों, ये जान लें कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। यदि एक गिलास जो है वो 100 ml 100 ml कैपेसिटी रखता है, ऐसे ही 10 ग्लास जो ये सामने दिए गए हैं आपके मिलकर इस जग को भरेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपने ये सीखा कि 10 बार अगर 100 ml आएगा तो वो मिलकर बना देगा 1 लीटर। तो बच्चों, वहीं पर अगर ये 200 ml के 5 ग्लासेस मिलेंगे तो ये 1000 ml की एक बोतल को भर देंगे। तो जिससे हमने ये सीखा बच्चों कि यदि 5 बार 200 ml आएगा तो 1 लीटर बना देगा। और यहाँ पर अब आपके सामने है 250 ml का एक जग। अब ऐसे ही 4 जग जब मिलकर इस बाल्टी में डाले जाएंगे तो बाल्टी में कितना पानी आ जाएगा? इसका जवाब बच्चों अपनी अध्यापिका जी को जरूर बताइएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 3 ग्लास दिए गए हैं। एक है 100 ml का, एक 200 और एक 250 ml का। आपको एक एक्टिविटी के जरिए ये करके बताना है कि किस ग्लास के द्वारा सबसे जल्दी 1 लीटर जग भर जाएगा। अच्छा बच्चों, दूध की थैली तो आपने खरीदी ही होगी ना कभी? हाँ, देखा है उस पर क्या लिखा होता है? 500 500। तो वो 500 क्या होता है बच्चों? वो होता है 500 ml। तो यानी अगर आप भैया को बोलते हैं कि भैया मुझे 1 किलो दूध दे दो, तो वो आपको 2 500 की पॉलीथीन दे देते हैं। तो वो होती हैं 500 + 500 ml = 1 लीटर। तो बच्चों, आइए देखते हैं और किस तरीके से 1 लीटर बन सकता है।
600 ml प्लस 400 ml जब मिल जाएंगे तो भी वो होंगे 1000 ml, जो बराबर होंगे 1 लीटर के। ऐसे ही 750 ml प्लस 250 ml भी मिलकर क्या बनाएंगे, ये आप मुझे बताइए। और आगे 800 ml प्लस 200 ml। तो आई होप बच्चों आज की क्लास में आप इतना तो सीख ही गए होंगे कि किस प्रकार कितने ml जोड़ने के बाद हम 1 लीटर बना सकते हैं। अब बच्चों आपके सामने है ये गतिविधि। यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ बॉटल्स, कुछ कैन, कुछ टंकी। उनमें आपको मुझे ये बताना है कि किस में 1 लीटर से कम पानी आएगा और किस में 1 लीटर से ज़्यादा। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने ये तो सीख लिया है कि तरल पदार्थों को लीटर मिलीलीटर में अधिकतर बोला जाता है, मापा जाता है। और अब हम ये भी बहुत अच्छे से जान गए हैं कि कितने ml मिलकर 1 लीटर बनाते हैं। तो बच्चों इसी पार्ट से जुड़ी हुई एक और भाग 2 की वीडियो आपके सामने जल्द लेकर आऊँगी, ज़रूर देखिएगा। तब तक आप पानी बचाने के ज़रा नए तरीके सोच के रखिए। बाय।